अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 10 से 16 अक्टूबर 2016 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते का सबसे अहम इवेंट जो है वो है 10 मुहर्रम। तो 10 मुहर्रम का दिन हमें क्या याद कराता है, क्या याद दिलाता है, क्या कुछ हमारे सामने लाता है और किस किस तरह से हम इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं, किस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो शहादत अज़ीम है उसकी उनसे क्या कुछ हम हासिल कर सकते हैं, ये है हमारे सोचने की बात। और उन्होंने अगर सजदे में सर कटाया, शहादत जो है वो उनको नसीब आई, चूँकि सैयद शुहदा उनका लक़ब है, तो उनका सर जो था वो नेज़े पे भी कुरान पढ़ता रहा। आज हम अपनी ज़िंदगियों पे किस तरह इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किस तरह इनसे फ़ायदा उठा रहे हैं या उठा सकते हैं, ये है असल हमारे सोचने की बात। गम दुख बहुत है, सब्र है, 16 सदियों से 16वीं सदी चल रही है, 1600 साल होने को आ गए, तो हम सब्र कर रहे हैं। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो तालीमात हैं, जो उनका अमल था, उस पर हमें भी अमल करने की तौफीक दे और हमारे मुल्क पर इमाम के सदक़े में बहुत ज़्यादा रहम करम करे, आमीन। जी, अब बात शुरू करेंगे हम मौजूदा हफ्ते के तीसरे हिस्से की, जिसका आगाज़ हमेशा की तरह बुर्ज मीज़ान से, लिब्रा। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा दौरा यकम था 18 अक्टूबर खाना माल में मौजूद होगा। यहाँ आमदनी के वसाइल बढ़ाने की सोच लाने के साथ साथ आपको अमली तौर पर मुतहर्रिक भी कर सकेगा, जिसकी वजह से आप जदोजहद करने के लिए तैयार हो सकते हैं या आप उसका आगाज़ कर सकते हैं। आपके ताले में मुश्तरी की मौजूदगी आपकी सोच में मुस्बत पहलू उजागर करेगी, जिसकी वजह से आपके अंदर दुनियादारी में तरक्की के साथ साथ रूहानियत की तरफ भी आपकी तवज्जो खासी तौर पर बढ़ सकेगी और ख़ासी तवज्जो आपकी जो है वो रूहानियत की तरफ रहेगी। आपका रुझान बढ़ेगा, तवज्जो जाएगी और आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा रूहानियत की तरफ ही या रूहानी मामलात में बसर हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। 10 अक्टूबर को कुछ नए कारोबारी मंसूबे बना सकेंगे, जबकि 11 को कारोबारी मुआहदे करते वक्त या कारोबारी मुआहदों को हतमी शक्ल देते हुए आपको जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। 10 अक्टूबर को तहरीरी मुआहदात करते वक्त कागजात की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कीजिएगा, ताकि बाद में किसी भी तरह की जो परेशानी है उससे इन एडवांस बचा जा सके। 13 अक्टूबर को शॉपिंग के मौके मुयसर आ सकते हैं। 14 को आप जी भर के आराम कर सकेंगे, जबकि 15 अक्टूबर को गुज़श्ता किए गए मुआहदों पर अमल दरामद से कामयाबी आपको नसीब हो सकेगी। 16 अक्टूबर को बाद मामलात में शरीक कार का ताउन आपको हासिल नहीं रहेगा, इसलिए अपना दिमाग ख़राब नहीं कीजिएगा। गुस्सा, हाइपर और इस तरह के बाकी जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनसे अपने आप को दूर रखिएगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़कर साद या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तरह मरीख तमाम मजाजे के तीसरे घर में मौजूद होगा। यहाँ अजीज़ कारोबार और बहन भाइयों से आपके ताल्लुकात को बेहतर बना सकेगा, जबकि सैर व सेहत का शौक भी बढ़ सकेगा। आपका ज़ैलिया कंप्यूटर तमाम मरीख के हमरा जायजा के तीसरे घर में ही मौजूद रहेगा। 11 और 12 अक्टूबर को मरीख नेपच्यून तस्दीस की वजह से आपके जज्बात और ख्यालात जो हैं वो इस तरह से आपके हावी होंगे कि आप बरमला उनका इजहार कर सकेंगे और भरपूर अक्कासी करेंगे, प्रॉपर उसको एक्ट करके भी दूसरों के सामने पेश कर सकते हैं। और इस दौरान अगर आप जल्दबाजी से काम न लें, अपने तवक्कुल पर कायम रहें, तो यकीनन आपके बहुत सारे मामलात खास से आसान हो जाएंगे। 14 और 15 अक्टूबर को अतारद मरीख तरबी की वजह से खामखा के मसाइल सर उठा सकते हैं, जबकि बहस तकरार से गुरेज करना ही आपके लिए बेहतर साबित हो सकेगा। 16 और 17 अक्टूबर को अतारद तरबी की वजह से आपका जहन परेशान हो सकता है, जबकि मसाइल हल के लिए मुस्बत हिकमत अमली ही आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 10 अक्टूबर को आपकी ज़िंदगी में पैदा शुदा बाद मसाइल और रुकावटें ज़्यादा देर कायम रहेंगी, आएंगी ज़रूर लेकिन निकल जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। 11 अक्टूबर को रिश्तेदारों और आपके माँ बहन जो रंजिश या शुकूक व शुबहात थे उनका अजाला हो जाएगा, ख़त्म हो सकेंगे। 12 अक्टूबर को खुश अखलाक़ी से काम लेकर आप अपने कारोबार को मज़ीद तरक्की करा पर कामज़न कर सकेंगे। 13 अक्टूबर को मुखलिस दोस्त अहबाब का ताउन आपको हासिल रहेगा। 14 अक्टूबर को हालात मिले जुले रहेंगे, जैसे बस एक दूसरे के साथ मिक्सअप ही होते हैं, गड़बड़ से होंगे, कोई फाइनल शक्ल नहीं होगी कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आपको उसमें से बेहतरी का रास्ता इख्तियार करना है। 15 अक्टूबर को किसी बिछड़े हुए साथी या दोस्त से मुलाकात होने का इम्कान है, जबकि 16 अक्टूबर को नई कारोबारी मनसूबाबंदी
कर सकेंगे या उसको फाइनल शक्ल दे सकेंगे। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के हामिल दिन है वो है 11 और 12 अक्टूबर, जबकि मामूल से बढ़ के जो मनफी असरात के हामिल दिन या एहतियात तलब दिन है वो 14, 15 और 16 अक्टूबर। इन 3 दिनों में खास तौर पर मुहतात रहिएगा। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मुश्तरी तमाम दर्जे के 11वें घर में यानी बैतुल अक़बा में मौजूद होगा। यहाँ सियासी समाजी असर सोख और हल्का बाब में वुसअत लाने में आपका साथ दे सकेगा। कुछ नए दोस्त आपकी ज़िंदगी में शामिल हो सकेंगे जो कि मामूल से बढ़ के आपके साथ मुखलिस होंगे। आपके तालिम ज़ोल की मौजूदगी आपके फैसलों में एहतियात और मुशावरत की जो ज़रूरत है उसको उभारेगी, जबकि खानामाल में मरीज़ की मौजूदगी माली लेन देन में मुहतात रहने और कर्ज देने से, ख़ास तौर पर दूसरों को कर्ज देने से गुरेज करने का सबक आपको देगी, वरना आपका ये कर्जा डूब जाएगा। चाहे आप सगे भाई को भी देंगे तो वापसी उसकी मुमकिन नहीं हो पाएगी। 11 और 12 अक्टूबर को तारक मुश्तरी करान की वजह से हालात के मुताबिक मुस्बत और मुस्तहकम फैसले कर सकेंगे, जिनके नताइज जो है मुस्तकबिल करीब में आपको खुशगवार शक्ल में आपके सामने आ सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। 10 अक्टूबर को पहले से जो पैदाशुदा या गुज़श्ता जो सिलसिला चल रहा है कशीदगी का, ये सोशली भी हो सकता है, फैमिली में भी हो सकता है, ख़ानदान में भी हो सकता है और आपके दोस्त अहबाब में भी हो सकता है, तो ये सिलसिले ख़त्म हो सकेंगे। 11 अक्टूबर को बाद मामलात में लोग कुछ गलत किस्म की अफवाहें उड़ा सकते हैं, आपको किसी अफवाह पर यकीन नहीं रखना है। 12 को कारोबारी मसरूफियत और आपकी मौजूदा जिम्मेदारियों में इजाफा हो सकेगा। 13 अक्टूबर को अहम उमूर की अंजाम दही में गफलत और लापरवाही से काम नहीं लीजिएगा, वरना नुकसान हो सकता है। 14 अक्टूबर को अपने राज किसी पर अफशा नहीं होने दीजिएगा, मुहतात रहिएगा। अपनी बात किसी करीबी से करीबी बंदे से भी शेयर नहीं कीजिएगा। 15 अक्टूबर को मुलाजमत पेशा जो अफराद हैं अपने फराजी मुनसबी जो है उनकी अदायगी जो है उनको बहुत ज़्यादा एक्टिव रह के करना होगी, सोच समझ के करना होगी और गफलत से गुरेज करना होगा। गफलत बरतेंगे तो सारे मामला गलत हो जाएंगे। 16 अक्टूबर को कारोबारी जो हजरात हैं वो कुछ नए तिजारती मुआहदे कर सकेंगे और अगर कोई पहले से पाइपलाइन में बातें नियर अबाउट हुई हैं तो उसको फाइनल शक्ल दे सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के हामिल दिन है वो 11 और 12 अक्टूबर, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन जो है उसमें किसी दिन का जिक्र नहीं है। सारे दिन जो है वो आपके लिए अच्छे हैं। मौजूदा हफ्ता जो है बहुत अच्छा है, इंजॉय कीजिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा भी इख्तिताम से हुआ।